नमस्कार, पुष्पलता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक तीसी का बहुत ही अनोखी सी मिठाई बनाने, जो 100 बीमारियों से अकेले ही लड़ती है और खाने में भी टेस्टी है और हेल्दी भी है। तो चलिए बनाना हम स्टार्ट करते हैं। ये ले रखे हमने 1.5 kg तीसी। तीसी को हमने बीन करके फटक करके यानी इसके कंकड़ बीन करके साफ़ कर लिए हैं। और अब हम चलते हैं गैस की साइड। तो गैस पे हमने रख दी है कढ़ाई। कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम डाल देंगे 2 बाउल तीसी। तीसी हम एक बार में ही नहीं भूनेंगे, थोड़ा थोड़ा ही करके हम भूनेंगे, नहीं तो भुनने में हमें दिक्कत होगी, या नीचे से लग जाएगी या ऊपर से कच्ची रह जाएगी। तो कच्ची रहेगी तो लड्डू का टेस्ट ख़राब हो जाएगा, अगर नीचे से जल जाएगी तो ये कड़वी लगेगी खाने में। तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखिए। इसको बराबर चलाते हुए भून के तैयार करिए। तो इसको भूनते हुए 10 मिनट हो चुका है। तिली जो है चटक रही है, अरे यानी सॉरी तीसी जो है चटक रही है। और अब इसे हम निकाल लेते हैं। और अब इसमें हम डाल देते हैं मखाने, और मखाने को भी हम चलाते हुए भून लेंगे। इसको बस इतना ही भूनना है जिससे इसकी नमी निकल जाए और पीसने में आसानी हो। तो इसको हम बराबर चलाते हुए भून करके तैयार कर लेते हैं। तो इसको भूनते हुए कुछ टाइम हो चुका है। अब इसको हम तोड़ करके देख लेते हैं कि ये इसकी नमी ख़त्म हो चुकी है, कुरकुरा हो गया है या नहीं। तो एक हम उठा करके तोड़ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब इसको भी हम निकाल लेते हैं। और अब हम फिर से कढ़ाई में डाल देंगे थोड़ा सा घी। तो घी जो है मेल्ट हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे अखरोट। अखरोट को भी हम डालते हुए भून करके तैयार करेंगे। तो इसको भी हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस हल्का सा ही भूनेंगे। तो इसको भी हम बराबर चलाते हुए भूनेंगे। और ये भी भून चुका है जैसा हमें चाहिए। इसको भी हम निकाल लेते हैं। और अब इसमें हम फिर से दोबारा यानी हल्का सा घी डालेंगे। और अब इसमें डाल देते हैं काजू। और काजू को भी हम कुछ देर तक भून लेंगे, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है तो सब में नमी हो रखी है। तो इसको भून लेंगे तो सोनापन भी आ जाएगा और खाने में भी टेस्टी लगेगा। तो इसको बराबर हम चलाते हुए भून लेते हैं। ये जो लड्डू है ये कमर के दर्द को भी सही करता है, जोड़ों के दर्द को भी सही करता है, और इससे मेमोरी भी तेज होती है। और अब हम फिर से घी डाल दिए हैं। और अब हम बादाम को भी डाल करके भून लेंगे। इसके इतने फ़ायदे हैं कि हम बता ही नहीं पाएंगे। और अब बादाम भी भून चुके, इसको भी हम निकाल लेते हैं। और इसमें हमने डाल दिए थे घी जो हमने 250 ग्राम डाले थे। और अब इसमें हम डाल दिए हैं बेसन। बेसन हमने 1 बाउल डाले हैं। तो बेसन भी 250 ही है। और इसको भी हम चलाते हुए भून लेते हैं। तो इसको भी भूनते हुए कुछ टाइम हो चुकी है। अब इसमें खुशबू बहुत ही सुंदर आ रही है, यानी बहुत ही टेस्टी आ रही है। बेसन जब भूनो तो इसका जो अलग से ही खुशबू आती है। तो इसको भी अब हम निकाल लेते हैं। और आप देख सकते हैं ड्राई फ्रूट जो है हमने सबको भून करके तैयार कर लिए हैं। और अब इसे हम मिक्सी के जार में डाल करके इसको हम पीस लेंगे। आप चाहें तो इसे कट करके भी डाल सकते हैं, ये आपकी पसंद है, पर मैं इसको पीस लेती हूँ। तो मैं थोड़ा थोड़ा ही करके इसे पीसूँगी और सभी को पीस के तैयार कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने ड्राई फ्रूट को पीस ली हूँ। आप चाहे तो आधा पीस सकते हैं, आधा कट करके डाल सकते हैं, पर मैं सभी को पीस करके तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और अब इसमें मैं डाल दूँगी तीसी। और तीसी को भी मैं थोड़ा थोड़ा ही करके पीसूँगी, एक ही बार में नहीं पीसूँगी। तो आप देख सकते हैं तीसी भी मैंने पीस ली हूँ, ज़्यादा मोटी नहीं, ज़्यादा बारीक नहीं। और अब मैं फिर से कढ़ाई के पास आ चुकी हूँ। और इसमें मैं डाल दी हूँ थोड़ा सा पानी, यानी 5-7 चम्मच पानी मैंने इसमें डाली हूँ। और इसमें अब डाल देती हूँ गुड़। आप चाहें तो यहाँ पे
धागे वाली मिश्री को भी डाल सकते हैं। पर मैं डाल रही हूँ इसमें गुड़। अब गुड़ जो है मैं आधा केजी ही डाल रही हूँ। आप चाहें तो अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैं इसका जो है मीठा बहुत ही कम रखूँगी। तो इसको मैं बराबर जो चलाते हुए इसको मैं पका लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं गुड़ जो है बहुत ही अच्छी तरीके से पक रहा है। आप चाहें तो यहाँ पे 750 भी गुड़ डाल सकते हैं। और अब इसमें मैं बड़ी थाली में सभी को निकाल लेती हूँ। तो मैंने तीसी को निकाल ली और बेसन, तो थाली तो अभी भर गई है। अब मुझे बड़ी थाली लेनी पड़ेगी इससे भी। और अब इसमें मैं डाल देती हूँ पिसे हुए ड्राई फ्रूट। तो देख सकते हैं मिलाने में अब होगी दिक्कत। तो अब मैं ले लेती हूँ दूसरी बड़ी वाली थाली। तब इसमें मैं पलट लेती हूँ। और अब इसको मैं अच्छी तरीके से मिला लूँगी। तो इसको मैं अच्छी तरीके से मिलाते हुए तैयार कर लेती हूँ। ये सभी सामग्री जो है लगभग 2.5 किलो हो रखी है, यानी 2.5 केजी है। और ये जो मैं पिघला रखी थी गुड़ को ठंडा करके, यानी ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, बस ऐसा है कि हमें बांधने में हाथ न जले, बस ऐसा ही चाहिए। उतना हमने ठंडा करके इसमें डाल दिए हैं। तो पहले इस तरीके से हम फैला लेते हैं। नहीं तो अगर हम एक बैग ही हम अगर हाथ से डाल करके मलते हैं तो हाथ जल जाएगा। तो अब हमने इसको अच्छी तरीके से मिला लिए। अब हाथ से हम इस तरीके से इसको हम मिलाते हुए और हथेली से हम रगड़ते हुए इसको अच्छी तरीके से मल लेंगे, जिससे अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो इसको हम अच्छी तरीके से हथेली से रगड़ते हुए इसको हम तैयार कर लेते हैं। और अब इसको हम एक साइड दब कर लेंगे। अगर जल्दी से ठंडा हो जाएगा तो लड्डू बांधने में जो दिक्कत होगी, क्योंकि हमने गुड़ जो कम डाल रखे हैं। तो आप अपने हिसाब से गुड़ बढ़ा के डालिएगा अगर आप मीठा खाते हैं। तो अब ये हमने साइड से इस तरीके से हथेली से मलते हुए इस तरीके से हम 5 उंगलियां से यानी मुट्ठी बनाते हुए हम लड्डू का शेप दे देंगे। तो इसको हम अच्छी तरीके से दाबते हुए बना करके तैयार कर लिया। इसी तरीके से सभी को तैयार कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सभी लड्डू को हमने बना के तैयार कर लिए हैं। ये और बहुत ही खाने में भी टेस्टी है और बनाने में भी बहुत ही आसानी है। और आप इसे दूध के साथ खा सकते हैं या पानी के साथ खा सकते हैं। आप किसी के साथ इसे ले सकते हैं। तो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी हैं। तो अगर आपको ये लड्डू जो है पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कोई कमियां हैं तो कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नई एक पुरानी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।